दुआ और बद्दुआ क्या है? सबसे बड़ी दुआ है अपने ट्रू नेचर को पहचानना, अपने सत्य को पहचानना। जीवन का उद्देश्य ही यही है, सत्य में रहना, अर्थात सदा खुशी में रहना। इसीलिए हैप्पीनेस के लिए यह क्लियरली देखना बहुत ज़रूरी है खुशी बाहर के अनुभव में नहीं है, खुशी बॉडी की कंडीशन में नहीं है। अगर जब तक खुशी इन चीज़ों पर आधारित है तो एक अनुभव के बाद दूसरा अनुभव, दूसरे के बाद तीसरा अनुभव, रिप्लेस करने की कोशिश करते रहेंगे। एक संकल्प के बाद दूसरा संकल्प, दूसरा संकल्प के बाद तीसरा संकल्प, यह है बद्दुआ देना अपने आप को। संकल्प, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन या कहानी, इसके ऊपर अटेंशन देना अर्थात अपने आप को ही बद्दुआ देना। जब यह सत्य पता है कि मेरा नेचर ही खुशी है, तो क्या कोई वहाँ इच्छा रहती है? कुछ करके खुशी पाने की, कुछ सोचकर खुशी ढूंढने के, कुछ खाकर खुश होने की, कुछ पहनकर खुश रहने की, यह इच्छा ही खत्म होती है।
तो डूअर भी खत्म और डूइंग भी खत्म। जिसने अपने आप को पहचाना है, यह सबसे बड़ी दुआ है। अपने आप को दुआ मिला, दुआ देना। जिसने अपने आप को पहचाना, वहाँ देह भान खत्म होना शुरू हो जाता है। बाबा खुशी का सागर, मैं मास्टर खुशी का सागर, यह कंबाइंड हो जाते हैं। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही अध्यात्म का ज्ञान दिया जाता है। अध्यात्म का अर्थ ही है आत्मा का अध्ययन, जो कि मैं आत्मा अपने आप को ही पार्ट शरीर देह समझ बैठे। जैसे पिक्चर के एक्टर को भी जब रोल मिलता है तो वहाँ एक्टर वह रोल करता है, न कि वह समझता है। अंदर से जो रियल होता है उसी समझ से ही वह रोल करता है। ऐसे ही बाबा भी यहाँ ऐसे ही कहते हैं कि बच्चे अपने आत्मा के समझ से जो रोल मिला है, जो पार्ट मिला है, वह बजाओ, न कि किसी संबंध में, पार्ट के संबंध में यहाँ फंसो, कहता बाबा। हाँ, वहाँ पे भी पार्ट को नहीं देखो, पार्ट करने वाली आत्माओं से प्यार रखो, कहता बाबा। शरीर से प्यार नहीं, आत्मा से प्यार रखो। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें माया जीत बनाने की युक्ति बतलाते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, माया जीत भी बन जाएंगे। बाबा कहता है, इस पुरुषार्थ में माया के विघ्न क्या है और माया जीत बनने की युक्ति क्या है?
इस पुरुषार्थ में माया के विघ्न है, जो कि आत्मा अपनी पहचान खोकर मन के आकर्षण में, मन के संकल्प, कहानी, इमोशन में फंस जाती है। यही है माया। वहाँ स्वयं को भी भूलती है तो परमात्मा पिता को भी भूलती है। तो माया जीत बनने का आधार है परमात्मा। जब परमात्मा के याद में मन रहता है तो जैसे कि वहाँ मन मनाभव होते हैं। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे, जो डायरेक्शन में देता हूँ उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे, सर्विस भी खूब होगी, माया जीत भी बन जाएंगी। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, श्रीमत पर चल, बादशाही लेनी है, चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं, भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। स्वयं परमात्मा हम बच्चों को श्रेष्ठ विश्व की बादशाही देने के लिए, अर्थात हमारा सब कुछ सफल करने के लिए यह यज्ञ की स्थापना की है। तो बच्चे, इस यज्ञ में अपना तन मन धन संपूर्ण स्वाहा करो तो इसके एवज में आपको महल मिल जाएगा। तो यह कमाई भविष्य का आधार है, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। जहाँ प्राप्ति होती है, जहाँ कमाई है, जहाँ खजाना है, बाबा कहता वहाँ बुद्धि को लगाओ, वहाँ बुद्धि की एकाग्रता हो, मन की स्थिरता हो, अर्थात मन बुद्धि से मुझे याद करो। तो इसके लिए रहो गृहस्थ में, लेकिन इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाओ तो पावन बनेंगे, कहता बाबा। वरदान है, मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहता, यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना, या उसको भी साथी बना करके पार ले जाना। उसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं है, लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोग बनाकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। बाबा कहता, बच्चे अभी वाणी का समय चला गया। जो समझाना था बाबा ने भी समझाया, ड्रामा ने भी समझाया, समय ने भी समझाया। तो सबका अनुभव अभी लास्ट में वह काम में लाओ, कहता बाबा। इसीलिए अगर आपके सामने कोई रॉन्ग कर रहा है तो समझो कि यह परवश है, तो वहाँ रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, वहाँ रुक नहीं जाओ, पार करो, उसको भी पार कराओ, कहता बाबा। इसके लिए उसके कमियों को नहीं देखो, मनसा शुभ भावना द्वारा सहयोगी बनो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट पर अपसेट नहीं होंगे। जैसे कोई तेज गाड़ी अर्थात स्पीड गाड़ी में हम चढ़े हैं तो वहाँ बेल्ट बांधते हैं। जब फ्लाइट में भी बैठते हैं, विमान में भी बैठते हैं तो भी बेल्ट बांध लेते हैं। तो बाबा अभी कहता है कि बच्चे, आत्मा रूपी स्मृति का बेल्ट अभी बांध लो, क्योंकि संकल्प विकल्प जो भी अंदर का किचड़ा है 63 जन्मों का, वह सब अभी बाहर निकलना है। इसके लिए दृढ़ संकल्प का बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया।
चरखे की एक तो डोरी, सूफी इसका रंग है, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, नींदे बनी पतंग। दिल भरता नहीं, आंखें रचती नहीं, दिल भरता नहीं, आंखें रचती नहीं, चाहे कितना भी देखती जाऊं, वक्त जाए मैं रोक ना पाऊं। तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा ज़ालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। दिन तेरे बिन अब जी ना पाए, दिन तेरे बिन अब जी ना पाए, सांस न लेती रात, इश्क करे मेरे होठों से, इश्क करे मेरे होठों से, बस एक तेरी बात, तेरी दूरी ना सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरी दूरी ना सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरे पहलू में ही रह जाऊं, तू ही समझ ले जो मैं चाहूं। तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा ज़ालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। नहीं लगना, नहीं ओ लगना तेरे बिन दिल मेरा, नहीं लगना, नहीं ओ लगना तेरे बिन दिल मेरा, नहीं लगना, नहीं ओ लगना तेरे बिन दिल मेरा, नहीं लगना, नहीं ओ लगना तेरे बिन दिल मेरा। दिल मिन्नते करे ना तू जाना परे, दिल मिन्नते करे ना तू जाना परे, तेरे जाने से जी ना पाऊं। तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा ज़ालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा ज़ालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा ज़ालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा।